दोस्तों हमारे चैनल काफ़ी सर पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे उपन्यास मेला आंचल। इसका सारांश करेंगे। जो साथी नए हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हिंदी एग्ज़ाम से संबंधित जो भी नई नई वीडियो आएगी हमारी वो जल्दी से उपलब्ध हो सके। चलो हम पढ़ते हैं मेला आंचल उपन्यास। जो मेला आंचल उपन्यास है इसके लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु जी। इस उपन्यास का प्रकाशन अगस्त 1954 ईस्वी को हुआ था। ये समता प्रकाशन पटना से हुआ था। ठीक है। ये एक आंचलिक उपन्यास है। आंचलिक का मतलब होता है एक स्थान विशेष होता है। ठीक है। आंचलिक उपन्यास ये इनका पहला उपन्यास है। कई बार पूछ लिया जाता है फणीश्वर नाथ रेणु कहाँ से थे। बिहार के पूर्णिया से रहने वाले थे। ठीक है। इस उपन्यास को कुल 2 खंडों में विभाजित किया है, यानी कि 2 भागों में विभाजित किया गया है और उन खंडों को आगे परिच्छेदों में विभाजित किया हुआ है। जैसे 67 परिच्छेद है इसके कुल। हम अगर करें तो प्रथम खंड में इसके 44 परिच्छेद हैं और दूसरे खंड में 23 परिच्छेद हैं इसके। ठीक है। इसमें पात्रों की संख्या लगभग लगभग लिखना है, लगभग के साथ की 275 के आसपास है। ठीक है। और इस उपन्यास में मेरीगंज गांव का जिक्र है। मेरीगंज कई बार नेट के एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है। ठीक है। और 1946 से लेकर गांधी की मृत्यु तक का समय इसमें दिखाया गया है। और इस उपन्यास की और विशेषता है कि बिहार के पूर्णिया जिले के मेरीगंज गांव के जीवन से जुड़ी कथा है। ये मेरीगंज नेपाल की सीमा से सटा हुआ है। मेरीगंज के उत्तर में बांग्लादेश और दक्षिण संथाल में झारखंड है इसे। ठीक है। चलो हम इसके पात्र पढ़ते हैं भी कौन कौन से पात्र है। इसके जो मुख्य पात्र है डॉक्टर प्रशांत है, एक युवा डॉक्टर है और ये मुख्य पात्र है। एक कमली है इसमें उपन्यास में, ये नारी पात्र है और अज्ञात बीमारी से ग्रस्त है। एक इसमें जो उपन्यास है विश्वनाथ मालिक, वे कमली के पिता है, इस लड़की के पिता है। जिम्मेदार है गाँव के। एक बावन दास बलदेव, ठीक है, जो सेनानी होता है, 2 साल की सजा काट कर आता है। कालीचरण होता है, मास्टरनी मंगला देवी और ज्योतिकी। ठीक है। ये होते हैं इस उपन्यास में। अब होता क्या है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के बंगाली अधिकारी मलेरिया सेंटर खोलने के लिए मेरीगंज गांव में सुरक्षा कर्मचारियों के साथ आते हैं। गांव में खबर तेजी से फैल जाती है। ठीक है। और नेक्स्ट आगे क्या होता है, और उसी गांव में गांव के लोग 2 साल की सजा काट कर आए एक स्वतंत्रता सैलानी बलदेव को बांध कर लेते हैं। उसके बारे में पूछते हैं। जब उसे पता चलता है कि ये तो स्वतंत्रता सैलानी है, जेल काट कर आया है, तो वो बलदेव प्रसिद्ध हो जाता है। ठीक है। फिर उसका सम्मान करते हैं। आगे एक और घटना है कि इस गांव का नाम मेरीगंज क्यों पड़ा है, ये बहुत जरूरी थी। इसमें लिखा है कि W.G. मार्टिन, इसमें एक अंग्रेज थे जो गांव में बड़ी कोठी बनवाई थी। उन्होंने इसी गांव में एक बड़ी कोठी बनवाई थी और मेरीगंज अंग्रेजों ने ही रखा था, उस अंग्रेज ने ही रखा था क्योंकि उसकी पत्नी के नाम के आधार पर लिखा था। मेरी का निधन इसी गांव के आने से एक सप्ताह के अंदर मलेरिया यानी कि जरिया बुखार से हुआ था, जहाँ डिस्पेंसरी यानी कि हुआ था, जिसके कारण वो जहाँ पर डिस्पेंसरी भी खोलना चाहता था। ठीक है। अस्पताल ना खुलने के कारण वह पागल हो जाता है और मर जाता है। मार्टिन के मरने के 35 साल बाद गांव में मलेरिया सेंटर खोलने की हवा यानी कि बात उठती है। ठीक है। आगे होता है एक इसमें एक और पात्र आता है कि डॉक्टर प्रशांत आता है। वो एक अनाथ बच्चा था, उसकी माँ को वो हाडी में डालकर कोसी नदी में किसी ने बहा दिया था उसको। ठीक है। फिर एक उपाध्याय परिवार द्वारा उसका जो लालन पालन हुआ था और सहसा अंचल में हुआ। वह एक अनाथ एवं अज्ञात कुल का बालक है। डॉक्टर प्रशांत की पढ़ाई पटना मेडिकल कॉलेज से की और 1942 में आंदोलन में हिस्सा लिया उन्होंने। 1946 में विदेश जाने की बजाय मेरीगंज में मलेरिया सेंटर खोलने का निर्णय लिया। यहीं पर मलेरिया और काला कालाजार पर शोध करने के लिए वे अपना निर्णय लेता है। फिर आगे है डॉक्टर ममता के साथ चाय पीने की उसकी विलासता है। डॉक्टर ममता के संयोग से यानी कि मिलता है। वे एक दिन में 4 घंटा काम करती है। ठीक है। आगे आगे डॉक्टर प्रशांत की चुनौतीपूर्ण पहली रोगी कमली थी, जो तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद की बेटी है। युवा लड़की मानसिक
का वह अज्ञात बीमारी से पीड़ित है, इसी कारण शादी नहीं हुई थी उसकी। डॉक्टर प्रशांत इसका इलाज रेडियो गीत से शुरू करता है और कमली हंसती है और दोनों में प्रेम प्रसंग होता है। शादी से पहले ही वो कमली है गर्भवती हो जाती है और बड़े परिवार के कारण बात नहीं फैलती, जबकि कालीचरण और मास्टरनी मंगला देवी के प्रेम संग की बात ज़्यादा फैलती है। और विश्वनाथ कमला का ब्याह प्रशांत से करते हैं। बेटा होने पर वे गांव के किसानों को 5-5 बीघा ज़मीन लौटाने की घोषणा करते हैं। ठीक है, उनके पास 1000 बीघा ज़मीन थी, देख लो। ठीक है, ऐसे कि आगे होता है क्या है, और इस तरह ये मतलब पूरा उपन्यास जो चलता है। और इसमें कुछ बीच में बातें हैं जो बताना चाहता हूँ कि भूमिका में रेणु जी लिखते हैं इस गांव के बारे में कि गांव के लोग बड़े सीधे दिखते थे। सीधे का अर्थ अनपढ़, अज्ञानी और अंधविश्वासी हो तो वास्तव में बहुत सीधे। ठीक है, जहाँ तक कि संसारिक बुद्धि का सवाल है, वे लोग हमारे जैसे लोगों को दिन में 5 बार ठग लेंगे और ठगे जाने के बावजूद भी आप उनकी सरलता पर मुग्ध हो जाएंगे। ये मेरा 7 दिन का अनुभव है, रेणु ने ये कहा है भूमिका में। और एक उसमें ये भी कहा है कि मेरीगंज बिहार का एक पिछड़ा हुआ गांव है जिसमें उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, धनी वर्ग सभी वर्ग हैं। कुल 12 वर्ग के लोग हैं। गांव में 3 मुख्य जातियां हैं, कास्य, राजपूत और यादव। ठीक है, एक बार और अगर सेंटर खोलने पर जो तो रूढ़िवादी ब्राह्मण विरोध करते हैं। ब्राह्मण डॉक्टरों को बीमारी फैलाने वाला मानते हैं। देख लो लोगों की सोच कैसी होगी इस गाँव के, वो दिखाया गया इसमें। एक होता है कि ज्योतिकी होता है, जो कहने पर, ज्योतिकी के कहने पर गणेश की नानी को हीरा के बच्चे की मौत का जिम्मेदार मानते हुए उसे डायन कहा जाता है। देख लो, ऐसे यानी कि अंधविश्वास भी बहुत है उस गांव में। ठीक है, इस तरह ये देखो गांधीवादी बामन दास की हत्या कर दी जाती है। बलदेव और अप्रासंगिक हो जाते हैं। डॉक्टर को कम्युनिस्ट होने पर गिरफ्तार कर लिया जाता है। ऐसे ऐसे जो इसमें होता है घटना। अगर देखो एक कुछ मेन पॉइंट निकाल कर मैंने लिखे हुए हैं, एक बार इसे जरूर पढ़ लेना। देखो मैं इसमें एक बार पढ़ को बता देता हूँ। उपन्यास की कथा भूमि उत्तरी बिहार का पूर्णिया अंचल है। कथा काल आज़ादी से कुछ वर्ष बाद का है। पहले खंड में स्वतंत्रता पूर्व के गांव का चित्र है वैसे तो, और तृतीय खंड में स्वतंत्रोत्तर बदलते हुए ग्राम के जीवन के बिखराव और टूटन का चित्रण है। आगे है प्रथम खंड में मठ के महंत रामदास और बाद में सेवादास के थोथे आडंबर और पापाचार, मनुष्यों की गरीबी, बेबसी और शोषण, डॉक्टर प्रशांत का अनुसंधान का कार्य, राजनीतिक चेतना, पार्टियों का परस्पर विरोध एवं प्रचार, सांस्कृतिक चेतना, रूढ़ियों, परंपराओं, आडंबरों के प्रति विरोध, पर्व त्योहार, रीति रिवाज, नृत्य, संगीत आदि, सामाजिक चेतना, संथालों द्वारा तहसीलदार की भूमिका पर बलपूर्वक अधिकार, संप्रदाय, जीवित प्रथा समाप्ति आदि का विविध चित्रण प्रस्तुत किया गया है। यानी कि इनमें से पॉइंट निकाले हुए हैं ये। ठीक है। दूसरा है कि द्वितीय खंड में पुलिस अत्याचार, मठ के नंबरों का पर्दाफाश किया गया है। तहसीलदार साहब के कुंठाओं, ग्राम्य दंगल और राजनीतिक पार्टियों का खोखलापन, गांधीवाद की रिक्तता, प्रशांत एवं कमला के विवाह, पटना और वापस जाने का निश्चय आदि का चित्रण इसमें किया गया है। और इसके प्रकाशन के बाद इसकी प्रथम सीमा आचार्य नलिन बोचन शर्मा ने की थी, जो आलोचना अप्रैल 1955 में मेला अंचल की समीक्षा शीर्षक से प्रकाशित हुई। ये बहुत अच्छा पॉइंट है, इसे नोट कर लेना। ठीक है, इसकी जो प्रथम समीक्षा थी नलिन बोचन शर्मा ने की थी। और हिंदी में गोदान के बाद दूसरा श्रेष्ठ उपन्यास इसे नलिन बोचन शर्मा ने ही माना है। ठीक है, आगे इसमें प्रथम संस्करण की भूमिका का प्रथम वाक्य है, जय है मेरे आंचल का एक आंचलिक उपन्यास है। ये देखो, ठीक है, ये भी बहुत अच्छी लाइन है। आगे गए, इस उपन्यास में लेखक सार्वजनिक ध्यान अंचल जन चेतना का चित्र करने के लिए केंद्रित है। ठीक है, और इसके नामकरण के बारे में, उपन्यास के नामकरण के संबंध में अपने एक साक्षात्कार में रेणु ने स्वीकार किया कि मेला अंचल नाम उन्हें पंत जी की कविता से लिया था। भारत माता
ग्राम वासनी खेतों में फैला है, श्यामल धूल भरा मेला सा आंचल, नैनों में गंगा जमुना जल मिट्टी की प्रतिमा उदासनी। ये प्रथम खंड है। 27वां परिच्छेद में डॉक्टर प्रशांत के मुख्य रूप में ये गीत मुख से ये गीत निकलता है। ठीक है, कई बार पूछ लिया जाता है ये। और इसमें 1942 से 1948 तक की राजनीतिक गतिविधियों का आंकलन है, ये भी मैंने पहले बता दिया था। ठीक है, और पूर्णिया जिले के स्थान स्थान पर बनी नील की कोठियों का वर्णन है इसमें रेणु ने बिहार राज्य के पूर्णिया जिले के मेरगंज गांव की गरीबी, जहालत, रोग, अंधविश्वासों, लोक विश्वासों, पिछड़ेपन, आचार व्यवहार, सांस्कृतिक जीवन पद्धति, उत्सव, पर्व, परंपराओं, गीत, संघर्षों, प्रकृति चित्रण माध्यम से पूरे आंचलिक प्रदेश का जीवन चित्रित किया है। ठीक है साथियों, जो साथी नए हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इसमें से जो भी आपको अच्छे अच्छे पॉइंट लगे उसे एक बार अपनी कॉपी में ज़रूर नोट कर लेना। ठीक है, धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।